गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार मोदी और आप सब देख रहे हैं संतोष कुमार मोदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चनों को आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग ये क्वेश्चन के आंसर समझ गए तो आप लोग आसानी से ये लिख सकेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? पहला सवाल है, जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो दोस्तों, प्रत्येक जीवों को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी काम होता है, वो किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में होता है। तो इस अवस्था को बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी आंसर हम क्या लिखेंगे? जीवों को जल की आवश्यकता होती है क्योंकि जीवों के शरीर के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सब तरल अवस्था में होता है। समझ में आ रहा है? दूसरा सवाल है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? ना, मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह बह जाना, चाहे वो हवा के द्वारा हो या जल के द्वारा हो। मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह तक बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक। तीसरा सवाल है, अपरदन को रोकने और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो अपरदन को रोकने के निम्नलिखित उपाय लिखेंगे हम। आंसर में क्या लिखेंगे? अपरदन को रोकने के निम्नलिखित उपाय। एक नंबर ना, रोमन संख्या में पॉइंट दे देना है। पहला नंबर लिखेंगे कि पहाड़ी स्थान पर सीढ़ीदार खेत होना चाहिए। ढलान वाले जगह पर कैसा खेत होना चाहिए? सीढ़ीदार खेत होना चाहिए। उससे क्या होगा? मृदा का अपरदन नहीं होगा। ढलान वाले स्थान पर मिट्टी का अधिक अपरदन होता है क्योंकि बरसात के दिनों में ऊपर से जल नीचे की तरफ बहने लगता है जोर से, तो मिट्टी पिघल कर नीचे आ जाता है। अगर वो सीढ़ी टाइप का रहेगा तो मृदा का अपरदन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, क्योंकि पेड़ जितना अधिक होगा उसके जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखेंगे, तो उससे क्या होगा? मृदा का अपरदन नहीं होगा। घास, अति चरवाहा, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि अति चरवाहा को रोकना होगा। अति चरवाहा या अतिचारण को बंद करना होगा। अगर हम एक ही मैदान पर रोज रोज पशुओं को चराने ले जाएंगे तो क्या होगा? उसके पैरों के जो खुर होते हैं उससे घास के काटने लगेंगे, वो घास सूख जाएगा, मर जाएगा। तो उस समय अगर बरसात होगा तो मिट्टी पिघलने लगेगा, तो अतिचारण को बंद करना होगा। उससे भी मृदा अपरदन कम होता है। समझ में आ रहा है? चौथा सवाल देखिए, शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है? चौथा सवाल क्या है कि शुक्र ग्रह के और मंगल ग्रह के जो वायुमंडल है उसके वायुमंडल से हमारे पृथ्वी के वायुमंडल किस तरह भिन्न है? तो शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95 से लेकर 97% तक, अगर पूरा वायुमंडल को 100 मान लिया जाए तो उसमें से 95% शुक्र में और मंगल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। किस गैस से भरा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारे पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा एकदम बहुत कम है। 0.03 से लेकर 0.05% तक है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा अधिक है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन का मात्रा है 21%। ठीक, तो भिन्न हो गया ना। उसी को घुमाकर लिखना चाहिए कि शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल इस तरह अलग है कि शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95% और 97% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, लेकिन हमारा वायुमंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। उसमें से नाइट्रोजन अधिक है, उसके बाद ऑक्सीजन का मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा का बहुत कम है। हो गया आंसर। पांचवा सवाल है, रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमारा शरीर रोग मुक्त रहे इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? ना, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? अगर हम संतुलित आहार लेंगे, साफ सुथरा रहेंगे तो रोग होगा? नहीं होगा। संक्रामक रोग होगा क्योंकि संक्रामक रोग एक दूसरे से ट्रांजैक्शन के द्वारा पहुंच जाता है, वो अलग बात है। ठीक। चौथा सवाल है, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होता है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। यह वस्तुओं के कंपन के द्वारा उत्पन्न होता है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? वस्तुओं के कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है। अगर हम किसी वस्तु को, मान लीजिए कि हमारे स्कूल के जो
घंटे है, तो उसको एक हथौड़े लेकर पीटेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगा ना। किस तरह हो रहा है, जब हथौड़े से उसको पीट रहे हैं तो वो कंपन कर रहा है, उससे ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ रहा है। 7वां सवाल है, एक विद्युत हीटर, ये तो मैथ से है, साइंस का मैथ है, ये बोर्ड पर दिखाएंगे। 8वां सवाल है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि एक बॉल लेते हैं, छोटा सा गेंद लेते हैं, गेंद को अगर पानी के अंदर ले जाकर छोड़ेंगे तो क्या हुआ, पानी के अंदर ही रह जाएगा? नहीं, वो ऊपर उठकर पानी की सतह पर आ जाएगा। क्यों आता है, यही सवाल है, क्यों आता है। यहाँ क्वेश्चन को घुमा लेंगे पहले कि पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर आ जाता है, क्योंकि गुटके का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, साथ ही पानी द्वारा उस वस्तु पर उत्प्लावन बल लगाया जाता है। कौन सा बल लगाया जाता है? उत्प्लावन या उत्प्लावक बल, यानी पानी प्रत्येक वस्तु को ऊपर की तरफ उठाता है, तो पानी के द्वारा लगाया गया इस बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। तो जब हम किसी गुटके को पानी के अंदर छोड़ेंगे तो पानी की सतह पर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि पानी उसके ऊपर उत्प्लावक बल लगा रहा है, साथ ही उस वस्तु का घनत्व कम होता है पानी के घनत्व से, इसलिए वो सतह पर आता है। अगर हम एक पत्थर को लेकर पानी के अंदर छोड़ेंगे तो क्या वो सतह पर आएगा? नहीं आएगा, वो तो पानी के नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा। ठीक है, और पत्थर पर भी पानी उत्प्लावक बल लगा रहा है, लेकिन उस बल का मात्रा पत्थर द्वारा लगाए गए बल से कम होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये 8 सवाल था। आशा करता हूँ कि आप लोग ये सही तरह से समझ पाए होंगे। अगर इसमें से आप लोगों को कोई भी समझने में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जाते रहते और एक बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी।